नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सत्य घटना के ऊपर जो कृपानुभूति होती है अपने भक्तों के जीवन में भगवान की, उसके तहत जो कृपानुभूति अंक 2022 का निकला था कल्याण का, उसके तहत मैंने जो ये सत्य घटना पर आधारित ये कहानियों की श्रृंखला शुरू की है। उसके तहत आज मैं आपको श्रीनाथ जी की कृपा कैसे एक भक्त के जीवन में घटी हुई है, उसकी सत्य घटना पर आधारित कहानी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये श्री द्वारिका प्रसाद जी शर्मा जी ने भेजी है कल्याण मासिक में। जैसी छपी है वैसे ही मैं बताऊंगा, आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो ये जो कहानियाँ रहती है ये कलिकाल में भगवान की लीलाएं ही रहती हैं, जो भगवान ने कलिकाल में की है अपने भक्तों के जीवन में, उनको प्रत्यक्ष दर्शन देके या उनका प्रत्यक्ष काम करके जो कृपानुभूति का दर्शन दिए हैं। ये बहुत ही रोचक कहानियाँ रहती हैं। इनको आपको ज़रूर पढ़ना है, दूसरों को भी सुनाना है या शेयर करना है, ताकि उनके जीवन में भी उनका उद्धार हो जाए, उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, आपको भी पुण्यफल की प्राप्ति हो जाए और जिससे दोनों का जो भगवान के प्रति जो भक्ति है वो बढ़ती जाए। ये बहुत ही रोचक कहानियाँ रहती हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपको बहुत आभारी रहूँगा। और इस कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो जाए। और जाते वक्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का नाम लिख के जाइए, क्योंकि आपको वो जो पढ़ता है उसको तो भी पुण्यफल मिलता जाता है, आपको भी लिखने के कारण पुण्यफल मिलता जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं उन्हीं की भाषा में। कहानी का शीर्षक है मेरी आप बीती और श्रीनाथ जी का वात्सल्य। कहानी इस प्रकार है। सन 1800 1898 ई के अप्रैल मास की बात है। मुझे कारण विशेषवश सहसा इटावा त्यागना पड़ा। इटावा छोड़ने के पूर्व मन में यह प्रश्न उठा कि इटावा छोड़ जाया जाए तो कहाँ। लड़कपन में भगवत भक्तों के मुख से श्रीनाथ जी की महिमा की कितनी ही कथाएं सुन रखी थी। सुना था श्रीनाथ जी बड़े भक्तवत्सल हैं। इस कलिकाल में भी उनकी जागती कला है। हठी भक्तों को भी वे हताश नहीं करते। कई एक हठी भक्त उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर अपना जीवन सफल कर चुके हैं। लड़कपन में सुनी इन कथाओं की स्मृति उस समय सहसा जागृत हुई और वहीं जाने का निश्चय किया। इटावा से आगरा फोर्ट और आगरा फोर्ट से मावली के टिकट ले यथा समय मैं चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर उतरा। यहीं से मावली को जाना होता है। मावली उन दिनों उस स्टेशन का नाम था जिस पर उतरकर लोग श्रीनाथ द्वारा जाते थे। मावली जाने वाली ट्रेन के छूटने में कई घंटों की देर थी। अतः मैं चित्तौड़गढ़ स्टेशन के बाहर कंपाउंड में एक वृक्ष के नीचे दरी बिछा और बैग पर सिर रख लेट गया। थोड़ी ही देर बाद निद्रा देवी ने कृपा की और मैं सो गया। टिकट तो मेरे कुर्ते की जेब में था, किंतु और सब मार्गोपयोगी सामान तथा रुपये पैसे बैग में ही थे। नहीं मालूम कब मेरा सिर बैग के नीचे ढुलक गया और मेरी इस असावधानी से लाभ उठा किसी ने मेरा बैग गायब कर दिया। आंख खुलते ही बैग न देख चित्त की चंचलता अवश्य बढ़ी और सिर पर कुर्ता तथा दरी को छोड़ और कुछ भी पास न होने पर भी मेरे पूर्ववत संकल्प में तिलभर भी अंतर न पड़ा। पास का सर्वस्व खोकर भी मैं श्रीनाथ जी का नाम ले मावली जाने वाली गाड़ी में चुपचाप जा बैठा। गाड़ी चली और यथा समय उसने मुझे मावली स्टेशन पर पहुंचा दिया। वहां यह जानकर कि स्टेशन से कई मील पैदल चलकर श्रीनाथ द्वारा पहुंचना पड़ेगा, मन फिर चंचल हुआ। किंतु सहृदय स्टेशन मास्टर ने मेरा वृत्तांत सुन मुझे एक बैलगाड़ी पर पीछे की ओर बिठला दिया। यह बैलगाड़ी वही थी जो नित्य मावली स्टेशन से फलों की पार्सलें श्रीनाथ जी के लिए लेने आया करती थी।
जब श्रीनाथ द्वारा 2-3 मील रह गया, तब गाड़ी वाले ने यह कहकर मुझे उतार दिया कि गाड़ी पर सवारी बैठना मना है, कोई देख लेगा तो मैं नौकरी से छुड़ा दिया जाऊंगा। साथ ही मुझे उसने एक पगडंडी दिखलाई और कहा, इस राह से श्रीनाथ द्वारा बहुत पास है। कुछ भाड़ा तो दिया ही नहीं था, अतः गाड़ी वाहन से मैंने कुछ न कह पगडंडी पकड़ी। सायंकाल हो चुका था, अंधकार छाता जाता था, किंतु अन्य उपाय न देख बगल में दरी दबा मैं चल दिया। अंधेरे में राह भूल गया और न मालूम किधर जा निकला। अंधेरे में चलने से कई बार पत्थर के ढोकों से पैर की उंगलियां घायल हो लहूलुहान हो गई। आगे बढ़ने पर खड्ड जान पड़े। अब धैर्य ने साथ न दिया। दिन भर का भूखा प्यासा था, पैदल चलने का अभ्यास न था, अतः 1.5-2 घंटे बराबर चलकर भी जब बस्ती न दिख पड़ी और पैर भी जवाब देने लगे, तब एक पत्थर पर बैठ गया। आंखों से आंसू निकल पड़े और कातर कंठ से विपद्विहारी हरि का स्मरण किया। परम कृपालु भगवान दयार्द्र हुए। एक डांस ने गर्दन पर काटा। सहसा पीछे को मुंह फेरा तो देखा कि वहां से थोड़ी ही दूर पर पेड़ों के झुरमुट में आग जल रही है। जी में जी आ गया और हिम्मत बांधकर उधर की ओर चल पड़ा। पास जाकर देखा जटाजूटधारी एक साधु धुनी धधका रहा है। मुझे देख वे मुस्कुराए और बोले, क्यों बच्चा, कैसा भटका? इस पर उत्तर देते हुए मैंने कहा, भगवान, अपरिचित मार्ग पर चलने से बड़े बड़े भटक जाते हैं। मैं तो इस मार्ग का अभिनव बटोही हूँ। मेरा उत्तर सुन साधु बाबा खूब जोर से हंसे और बोले, अंधेरे में फिर भटक जाएगा, अब रात यही बिता। उजाला होने पर श्रीनाथ द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। उस चट्टान पर लेट जा। उसके इस आदेश को चुपचाप शिरोधार्य कर दरी बिछा चट्टान पर जा लेटा। भूखा प्यासा और थका मांदा तो था ही, अतः लेटते ही अचेत सो गया। रात भर खूब सोया। जब पाँव फटी तब आँख खुली और बजाय चट्टान के अपने को श्रीनाथ द्वारा की धर्मशाला के पीछे वाले बाग में पीपल के नीचे भूमि पर पड़ा पाया। राह चलने लगी थी। धर्मशाला में टिके लोग आपस में बातचीत करते उधर से आ जा रहे थे। मैं उस समय आश्चर्यचकित था। लोगों से दरियाफ्त करने पर अपने को श्रीनाथ द्वारा में पा अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने अपना यह वृत्तांत कई लोगों को बतलाया और पुनः उस साधु के निकट जाना चाहा, पर 3 दिवस तक निरंतर खोज करने पर भी उन साधु की कुटिया न मिली। उस समय श्रीनाथ द्वारा में वामन नामक एक विद्वान थे। उनके आगे जब मैंने अपना उक्त वृत्तांत कहा, तब वे बोले, यह सब नटवर नागर की लीला है। साधु के रूप में दर्शन दे श्रीनाथ जी ने तुझे कृतकृत्य कर दिया। तेरी यात्रा सफल हो गई। कहानी इतने पर ही खत्म हो गई है। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही भक्ति बढ़ाने वाली कहानी है। ऐसे कहानियों को आप जरूर सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। आगे की जो कहानी मैं लाऊंगा ये भी ऐसी बहुत ही रोचक कहानी है, इसलिए मेरे चैनल पे बने रहिए और इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।